देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, अधवा मीटिंग। इंडस्ट्री में लोग नोटिस नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, इस चीज से दुख होता है। वरना हम स्ट्रगल करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तो इस चीज से कोफ्त होती है कि यार इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी नाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं। क्योंकि अगर नाम की चर्चा नहीं होगी तो मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साफ गोई बातें साफ साफ। मैं हूं खुशबू सिंह, इस प्रॉमिस के साथ कि आपके लिए मैं हर वो शख्सियत अपने इस प्रोग्राम में लेकर आऊंगी जो आपके लिए इंस्पायरिंग होंगे, प्रेरणादायक होंगे। रियल लाइफ के हीरो के साथ साथ रियल लाइफ के भी जो हीरो होंगे उनसे मिलवाऊंगी। आज इसी कड़ी में, इस एपिसोड में मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ वेरी पॉपुलर वेब सीरीज पंचायत के जाने माने दुर्गेश कुमार। अगर दुर्गेश कुमार जी से आप वाकिफ नहीं है तो हो सकता है भूषण कुमार को तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे। भूषण कुमार उर्फ बन राकस। जी हाँ, है ना खुशी की बात, और काफी इंटरेस्टिंग। तो प्रॉमिस करती हूँ आपको उनके बारे में, उनके दिलचस्प करियर के बारे में, दिलचस्प रियल स्टोरीज के बारे में, और कई बार ऐसी बातें जो उन्हें काफी इमोशनल कर दें, ऐसी बातों के साथ भी मिलते हैं दुर्गेश कुमार जी के साथ, भूषण कुमार उर्फ बन राकस से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू मैम, थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं अच्छा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इनसे करीब 6-7 महीने पहले मैं मिली थी, और किसी वजह से उस प्रोग्राम को मैं टेलीकास्ट नहीं कर पाई थी, कुछ टेक्निकल इशू की वजह से। और उसके बाद से लगातार मैं इनसे अनुरोध कर रही थी कि सर मिलिए, मुझे आपका फिर से इंटरव्यू करना है, लेकिन किसी न किसी वजह से, बिजी लाइफ होने की वजह से ये टाइम नहीं दे पा रहे थे। लेकिन इनकी शानदार और शालीनता, शानदार शख्सियत और शालीनता के मिसाल ये इंसान ऐसे हैं कि इन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा कि इन्होंने मेरे व्हाट्सएप मैसेज का रिप्लाई ना दिया हो, फिर चाहे वो कितने भी बिजी क्यों ना हो। और आखिरकार कल मुझे इनका टाइम मिल गया, तो आई एम सो लकी। सर, पंचायत का चौथा सीरीज आ रहा है, उसके बारे में कुछ बताइए। मैम उसके बारे में तो अभी नहीं बता सकते, वो तो प्रोडक्शन लोग बताएगा। पर उतना ही मजेदार, अच्छा और नया चीज देखने को मिलेगा। तो प्लीज 2 जुलाई को देखें पंचायत 4। काफी एक्साइटेड है, और मतलब फैंस जो पंचायत को लेकर एक्साइटमेंट जिनका अपने चरम पर है, तो आप जान गए कि 2 जुलाई को ये सीरीज आने वाला है। तो फिर इंतजार कीजिए, वेट एंड वॉच। सर, पंचायत सीरीज के कुछ मजेदार किस्से अगर आप शेयर करना चाहें तो। जैसे मैं पहला ऑडिशन दिया था तो वो हुआ था एक फोटोग्राफर का। तो हमने वो किया। तो कास्टिंग वाले हैं नवनीत रांगा, अभिषेक बनर्जी और अनमोल ओझा चलाते हैं कास्टिंग पे। तो उनके असिस्टेंट थे नवनीत रांगा, उन्होंने ऑडिशन लिया। बोला अच्छा ऑडिशन आपका तो नहीं हुआ, इसमें किसी दूसरे में लीजिए। तो फिर वो भूषण शर्मा का रोल मुझे ऑफर हुआ, जो कि मैंने 1 दिन का किया। 2 बच्चे हैं मीठी खीर से ज्यादा बवासीर वाला। फिर उसके बाद मैं भूल गया उस प्रोजेक्ट को। फिर कुछ 2 साल बाद मुझे कॉल आया कि वही रोल बढ़ गया है, राइटर जी ने लिख दिया है। तो वो थे चंदन कुमार जी, वो है। और दीपक मिश्रा जी ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया और मुझे 20 दिन का काम मिला। फिर मैंने उसमें देख रहा है विनोद हिट हुआ। और फिर उसके बाद 3rd सीजन में मेरा काम 28 दिन का हो गया, जिसमें अभी जो आया है कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, करते रहिए मीटिंग मीटिंग, आल हुआ आप मीटिंग। इसी तरह से चलता रहता है। और अभी 4th सीजन के बारे में बात नहीं कर सकते, तो ऑफिशियल है। तो वो आने वाला है 2 जुलाई को। तो ये मतलब कह सकते हैं कि वो कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। सर आए थे फोटोग्राफर के रोल के लिए ऑडिशन देने के लिए, लेकिन मिल गया इतना दमदार रोल। और पहले इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये रोल इतना ज्यादा हिट होने वाला है, ये किरदार इतना ज्यादा लोगों के दिलो दिमाग में छाने वाला है। तो सर, उसके ऐसे कई डायलॉग हैं जो लोगों के जुबान पे बसा हुआ है। तो मैं चाहती हूँ कि एक वो डायलॉग हो जाए सर। देख रहा है विनोद,
अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। कीजिए मीटिंग मीटिंग, खेलिए मीटिंग मीटिंग, हल हुआ मीटिंग। सर इसके अलावा भी आपने कई फिल्में की इससे पहले भी, और लापता लेडीज की जहाँ तक बात है उसके लिए भी आप काफी जाने जाते हैं। उसके लिए मैंने सुना है कि जब आप गांव गए थे, आपके पिताजी का ब्रेन हेमरेज हो गया था, और गांव जाने के बाद लापता लेडीज के लिए आपको बार बार कॉल आने लगे थे, तो वो क्या सीन था सर? मेरे आपको बाबूजी थोड़े बीमार पड़ गए, अभी तो सरवाइव कर गए, तो अच्छे से है अभी तो लापता लेडीज में मैंने बोल दिया था कि मैं नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मेरे बड़े भाई ने बोला कि आमिर खान प्रोडक्शन है, किरण राव डायरेक्टर है, तो प्लीज आप जाइए करिए, मैं बाबूजी को देख लूंगा। तो ये वादा करने के बाद मैं आया और मैंने वो फिल्म की, और आप जानते हैं कि फिल्म कितनी सक्सेसफुल रही, ऑस्कर के लिए गई और इंडियन मार्केट में अच्छा पैसा भी कमाया। तो उसमें मैंने दुबे जी का कैरेक्टर किया। जो जैसा कि मैंने आपको पहले कहा कि इमोशनल जर्नी के बारे में भी आपको पता चलेगा, तो ये काफी इमोशनल पल था कि बाबूजी घर पे इतने बीमार हैं, जहां दिमाग में ये है कि वो बचेंगे नहीं बचेंगे, और उस टाइम में इतना बड़ा ऑफर आ रहा है, तो उन्हें छोड़े या फिल्म छोड़े, ये जी। बड़ा गजब सिचुएशन होगा सर कि क्या करें, दो जी। नाव पे बह रहे हैं। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आदमी बेस्ट डिसीजन कंफ्यूजन या प्रेशर नहीं लेता है। जी जैसे मैं 12-25 साल हो गए, अभी मैं मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ ओपन इंट्रो चल रहा है, मैं वहां भी इंट्रो दे के आया हूँ, जबकि मैं 25 साल से अच्छा काम कर रहा हूँ। लेकिन होता क्या है कि इंडस्ट्री में लोग नोटिस नहीं करते, आपको अप्रिशिएट नहीं करते, इस चीज से दुख होता है। वरना हम स्ट्रगल करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार। सर, जहाँ तक आपके एक्टिंग की बात है, तो वो तो इतना नेचुरल है कि मतलब उसकी कितनी ही तारीफ की जाए वो कम है। तो फिर क्या लगता है सर आपको कि किस वजह से नोटिस नहीं हो पाते हैं? वो वही है कि रिपोर्टर्स बात नहीं करते, क्रिटिक्स लिखते नहीं है। मेरा पिछले साल भक्षक आया, लापता लेडीज आया, फिर से 1.5 बीघा जमीन आया प्रतीक गांधी जी के साथ, और पंचायत 3 आई। किसी रिव्यू वाले ने नहीं लिखा कि चारों में इसने डिफरेंट काम किया है। तो इस चीज से कोफ्त होती है कि यार इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी लोग मेरी नाम की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर नाम की चर्चा नहीं होगी तो मुझे कोई बड़ा रोल नहीं देगा। आज भी लाइन में लग के मैंने इंट्रो दे के आया हूँ मुकेश छाबड़ा जी के यहाँ। तो हम लोग तो हमेशा स्ट्रगल ही करते रह जाएंगे ऐसे में। सर ये तो आपकी महानता है कि आप बोल रहे हैं स्ट्रगल, भले ही फिल्म इंडस्ट्री में आप कह रहे हैं कि आपके काम को नोटिस नहीं किया जा रहा, लेकिन जनता जनार्दन के दिलों में आप राज करते हैं, वो आपके काम की बहुत तारीफ करते हैं, प्रोत्साहन करते हैं। वो सबसे बड़ी जीत है मेरे ख्याल से आपके लिए, और लगातार आप काम करते आ रहे हैं। ऐसा जी, कभी नहीं हुआ है कि आप घर में फ्री बैठे, नहीं भले नहीं, ही मैं आप लगातार काम कर रहा हूँ। 2014 में 21 फरवरी को मेरी फिल्म आई थी हाईवे, जी और उसके बाद अभी 11 साल हो गए, फिर री रिलीज हुई थी, तो 11 साल उसके हो गए। पंचायत का 5 साल हो गया, 3 अप्रैल 2020 को आया था, तो हमने दोनों सेलिब्रेट किया और लगे हुए अपने हिसाब से। सर, हाईवे की बात हुई तो वो आपकी पहली फिल्म थी, जी जी। कैसे मिली थी वो फिल्म? वो मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा रेपेट्री कंपनी में था, तो वहां पर मेरा एक दोस्त था आकाश दैया, जो कि मुकेश छाबड़ा जी की कास्टिंग कंपनी में असिस्टेंट था। वहां पे मैंने ऑडिशन क्रैक किया, और मैंने वहां भी ऑडिशन दिया था पीके में एक छोटे कैरेक्टर का। अच्छा, पर मुझे वो मुकेश छाबड़ा जी ने खुद कॉल करके कहा कि आपको एक अच्छा पार्ट मिला है, तो प्लीज कीजिए, तो मैंने वो फिल्म की। सर उसके एक्सपीरियंस के बारे में कुछ बताएंगे? आलिया भट्ट, अरे आलिया भट्ट को तो ऑस्कर मिलना चाहिए उस फिल्म के लिए, मुझे जो लगता है, और इम्तियाज अली जी को भी बहुत अच्छा काम रहा, और मेरा बहुत अच्छा केमिस्ट्री रहा रणदीप हुड्डा जी के साथ, और आलिया भट्ट जी, इम्तियाज अली, और हमारे 3 दोस्त बने उस समय हम लोग, सहर शुक्ला, गोरू, और टोंग प्रदीप नागर, और मैं, हम तीनों अच्छे दोस्त भी बने, अभी भी काम कर रहे हैं, तो हम लोग लगे हुए हैं। सर स्ट्रगल की बात चल रही है, तो बालाजी के लिए आपने कभी सॉफ्ट पॉर्न का भी किया हाँ, था? वो मतलब क्या स्टोरी है? जिस मतलब मुझे पैसे की जरूरत थी, लॉकडाउन था,
उतना खराब वेब सीरीज भी नहीं है वो। उसका एक लड़का बहुत अच्छा काम कर रहा है आज की डेट में, और मैं भी थोड़ा बहुत कर रहा हूँ। वो मैं बोला था कि आप हर तरह का काम करते हैं यहाँ पर, और मुझे अपने एक्टिंग पे विश्वास है। मैं 12 साल ट्रेंड हूँ। मैंने एसआरसी से 2 ईयर डिप्लोमा किया है, एनएसडी से 3 ईयर डिप्लोमा किया है, वहाँ 1 साल रिसर्च वर्क किया है, उसके बाद 1 साल लेपेट्री कंपनी में रहा हूँ, और मैं बहुत एक्सपीरियंस लेके हाईवे किया। उसके बाद यहाँ पर रोजी रोटी के लिए हर काम करना पड़ता है। तो मैंने वो वेब सीरीज की, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी, वर्जिन भास्कर, आप देखिएगा, बहुत अच्छी वेब सीरीज थी। मेरा कोई उसमें दुख वाली बात नहीं है, पैसे की जरूरत थी तो मैंने किया। इवन लॉकडाउन में जहाँ लोगों के पास काम नहीं था, मैंने सुना है कि आपके पास काम की भरमार थी। हाँ, बहुत काम टचवुड में बोलता हूँ कि लॉकडाउन बहुत गंदा हुआ है, कभी नहीं होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, पर कभी नहीं होना चाहिए। पर मेरे पास उसी समय बहुत सारे काम आए, और मैंने उन कामों को किया। सर, अभी एजुकेशन की बात चल रही थी, आपने मास्टर्स किया। बचपन में आप पढ़ाई में कैसे थे और एक्टिंग की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? नहीं, मैं न कभी एक्टर बनना चाहता था। अच्छा। मैं एक छोटा सा बीसीए एमबीए ये करके जॉब करने वाला आदमी हूँ। मेरे बड़े भाई साहब एक्टिंग में बहुत इंटरेस्ट रखते थे, अच्छा। रखते हैं। तो उन्होंने बोला कि दुर्गेश साहब ये काम भी कर सकते हैं। तो 9 दिसंबर 2001 को मेरे बड़े भाई ने एक वर्कशॉप ज्वाइन करवाया, जो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए मैंने किया, और फिर मैं एक्टिंग में मजे करने लगा, और मैं करता रहा। और ये मेरा फर्स्ट चॉइस नहीं था, पर मेरे भाई के प्रोत्साहन के कारण मैं यहाँ तक पहुंचा। भाई ने आपको काफी सपोर्ट किया, जैसा कि आपने बोला कि जब बाबूजी बीमार पड़े थे तो उन्होंने ही बोला था कि भाई बालाजी का काम मिलना, प्रोडक्शन के तले काम मिलना बहुत बड़ी बात है, तुम जाओ, मैं बाबूजी को देख लूंगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है सर। जहाँ तक कॉलेज लाइफ की बात है सर, थोड़ा पर्सनल जाऊंगी कि यंग एज में आपको कभी किसी लड़की पे दिल आया, पहला प्यार जिसको बोल सकते हैं, वो कैसा था? जी, बहुत मेरा गंदा एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि वो मेरा मतलब उसमें मैं उन लड़की के ना बोलने के बाद मैं डिप्रेशन में भी गया, बहुत दुख हुआ। फिर मैंने आराम से लोगों को बोला कि ये काम सब नहीं करना चाहिए, मैंने यही समझा, और अभी तक मैं आराम से उन सब चीजों पर ध्यान नहीं देता, काम कर रहा हूँ, अच्छा चल रहा है। कैसे निकले सर? ये युवाओं के लिए चूंकि प्रेरणादायक बात होगी कि जब वो आप 3 महीने का फेज होता है। मैं 3 महीने मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, उन्होंने बोला, सब दवाई दिया उन्होंने, सब ठीक हो जाएगा, और मैं धीरे धीरे निकलना चाह रहा था, मैं निकल गया। उस टाइम में मैंने ये भी सुना है कि जब आपका ब्रेकअप हुआ था या लड़की ने आपको मना कर दिया था, आपने स्मोक करने की शुरुआत कर दी, जी। और वो आप उसके यूज टू हो गए था, आपकी आदत बन गई, बट हम्म। स्मोक करना भी आपने छोड़ा, वो कैसे हुआ? इसमें वो एक निकोटेक्स करके एक च्युइंगम आता है, जिससे मैंने उसको छोड़ा, और 3 महीने, कभी 18 दिन, कभी 20 दिन छोड़ देता हूँ, और फिर इट्स अ वेरी, मैं तो बोलूंगा किसी को शौक से सिगरेट नहीं छूना चाहिए, बहुत गंदी आदत हो जाती है। तो अभी भी बीच बीच में 15 दिन 20 दिन निकोटेक्स खा के छोड़ देता हूँ। मतलब युवाओं के लिए, आपके लिए ये बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि भले ही आप किसी भी सिचुएशन में गलत आदत को, नशे को आपको ना अपनाए। बहुत लोग ये कहते हैं अरे अब तो आदत हो गई है, मैं छोड़ नहीं सकता। तो छोड़ना बहुत आसान होता है, ये बहाने छोड़िए, अपने आप को उस आदत से उबारिए, अच्छाई की ओर जाइए। तो सर, युवाओं के लिए आप इसमें भी कुछ मैसेज दीजिए कि वो अपने आप को कैसे प्रेरित कर सकते हैं, कैसे इंस्पायर कर सकते हैं ताकि करियर उनका अच्छा बने। स्ट्रगलिंग का फेज तो हर किसी के लाइफ में आता है, आपने चूंकि बहुत ज्यादा स्ट्रगल देखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि हर चीज सही हो जाती है। सबसे बड़ी बात ये है कि आपको ये करना चाहिए कि अपने पे विश्वास करना चाहिए और समझना चाहिए। तो ये जरूरी चीज है कि अपने पे विश्वास कीजिए, सब सही हो जाए। बीच बीच में थोड़ा मस्ती भी करेंगे, पंचायत की बात करेंगे, क्योंकि पंचायत सेम है सर। सर, पंचायत में अभी सीजन 4 में फुलेरा की सड़क बनी या नहीं बनी? नहीं, वो तो पंचायत वाले ही बताएंगे, हमें तो पता नहीं है। वैसे पंचायत का जब से स्टार्टिंग से फर्स्ट जो अभी तक बीत चुका है, 3rd सीरीज तक, उसके बारे में बात कर सकते हैं सर। जिस गांव में
इस सीरीज की शूटिंग हुई है, जब स्टार्ट हुआ था और अभी तक गांव में कितना बदलाव वो एक पर्यटन स्थल बन गया है मध्य प्रदेश का। लोग आते हैं, घूमते हैं, मस्ती करते हैं और बहुत पॉपुलर जगह है। तो ये एक्सपीरियंस। अगर आपके अपने गांव की बात करें सर, रियल लाइफ की बात करें, रियल आपके असली पैतृक गांव की बात करें, बिहार के दरभंगा की मोतीपुर नामक गांव है सर आपका, उस गांव में दुर्गेश कुमार के एक एक्टिंग करियर में सक्सेसफुल होने के बाद क्या बदलाव आया? बहुत लोग प्रशंसा करते हैं, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छा चीज कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। पहले आप जाते होंगे गांव और आप जाते हाँ, होंगे लेकिन सब जानते हैं कि पढ़ने लिखने वाला लड़का है, अच्छा लड़का है, तो सब जानते हैं कुछ अच्छा ही कर लेगा। वैसे इनकी शख्सियत ऐसी है कि आपको भले लगे कि अरे इनसे कैसे मिलूंगा, आप पहले सोचेंगे, लेकिन जब इनके सामने आएंगे तो आप एकदम टेंशन फ्री हो जाएंगे कि नॉर्मल आदमी से मिल रहे हैं, इनमें कोई घमंड नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम शालीन है, शायद आपसे भी ज्यादा डाउन टू अर्थ आदमी है। तो सर अब अगर बात करें आपके अपकमिंग फिल्मों की, अपकमिंग प्रोजेक्ट की, तो कुछ उस प्रोजेक्ट के बारे अभी में बताइए। 2 मई को मेरी एक फिल्म आ रही है, विकास विश्वकर्मा जी ने डायरेक्ट की है, नेटवर्कर। वो एक अपकमिंग प्रोजेक्ट है और मैंने 7-8 इंडिपेंडेंट फिल्में की हैं, वो आने वाली। ये कहें कि स्ट्रगल का दौर आपकी लाइफ में जैसा रहा है, आप कहते हैं कि अभी भी आप स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन कंटिन्यू आपको काम मिल रहा है, तो मेरा तो यही विश है आप यूं ही काम करते रहें, आगे बढ़ते रहे। लास्ट टाइम जब मैं आपसे मिली थी तो आपने घर खरीदा था, वो घर आप पूरी तरह से ये हो गया होगा, डेकोरेट हो गया होगा, फैमिली हो आ गई होगी। शादी आपने लव मैरिज? नहीं, मैंने अभी तक शादी नहीं। अच्छा, शादी नहीं किया, मतलब लड़कियों के लिए रास्ता खुला है। तो सर मुंबई में आपका कैसा एक्सपीरियंस? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा कास्टिंग। जब मैं मुंबई आया तब तक गैंग्स ऑफ वासेपुर आ चुका था, कास्टिंग का एक लहर चल चुका था, तो हम लोग रोज ऑडिशन देने जाते हैं। अभी भी आराम नगर से ही आ रहा हूँ, पार्ट 2 से ऑडिशन देते हैं, इंट्रो देते हैं, काम मिल रहा है। गैंग्स ऑफ वासेपुर की बात हुई तो आप मनोज वाजपेयी के बहुत बड़े प्रशंसक हैं, कभी उनसे मिलना हुआ? नहीं, अभी तक तो नहीं। उनकी कौन सी बात है जो आपको? नहीं, उनका जो मंडी हाउस का 10 साल का ट्रेनिंग है, उस चीज से हम लोग जब बच्चे थे तो पढ़ते थे, तो ऐसे ही हम लोग भी मेहनत करके उसी रास्ते पे चल के थोड़ा बहुत काम कर पा रहे। चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है इनके बारे में जान के, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है इनकी, यकीनन आपको मजा आ रहा होगा। अगर आपके मन में भी कोई सवाल है तो निश्चित आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं इनसे बात करके आपको बताऊंगी और मुझे पूरा उम्मीद है कि ये जरूर मेरे सवाल का, आपके सवाल का मेरे थ्रू जवाब देंगे, जिसका मैं आपको आंसर करूंगी जरूर। सर। जाते जाते मैं चाहती हूँ कि हमारे ऑडियंस को आप कुछ एक मैसेज देते जाएं। और सर एक बात और कहना था कि मैं इस वीडियो में काफी ज्यादा मोटी लग रही हूँ, ऐसा है क्या? ये नेचुरल ब्यूटी। थैंक यू सर। आपको याद आ गया होगा सर का वो डायलॉग पंचायत का, ये नेचुरल ब्यूटी है। अच्छा सर, एक सवाल और था कि पंचायत में जो आपका किरदार है, बहुत लोग उसको नेगेटिव देखते हैं जबकि ग्रे शेड है, आप उस किरदार को किस तरह से देखते हैं? मैं उसे एक सामान्य आदमी की तरह गाँव जैसे मैं हमें एक सामान्य चाय की दुकान, सलमान भाई, मोहन भाई, इनकी चाय की दुकान पे बैठा हूँ, यही मैं शाम को बैठता हूँ और इस दुकान का नाम है जमीला, जिसका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। यहाँ रेगुलर चाय पीता हूँ, थोड़ा बहुत सिगरेट पीता हूँ, यहाँ पे बैठता हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। सर गांव का पॉलिटिक्स जो होता है ना, आप भी गांव में रहे हैं, गांव के पॉलिटिक्स से आप वाकिफ होंगे, तो फुलेरा गांव का जो पॉलिटिक्स है वो आपके रियल लाइफ वाले गांव हाँ, वो सेम है, सेम है। Same। अगर आप अपने गांव के सरपंच होते तो आप अपने गांव में क्या बदलाव करते? सब कुछ अच्छा करवाने की कोशिश करता जो मेरे बस में। आपके गांव में सर सड़क है अच्छी? हाँ। अब तो बिहार सरकार की। हाँ। दरभंगा के बारे में सर कुछ बताइए। दरभंगा बहुत अच्छा शहर है, वहाँ मैं 12th तक ISC तक मैथ से पढ़ाई किया और वही छोटे मोटे सपने देखे, ये करूंगा वो करूंगा। मेरे माँ बाबूजी वहाँ हैं, सब बहुत अच्छा। अच्छा, माँ बाबूजी की बात आई तो एक और ख्याल है, आप माँ बाबूजी के अपने एक फैमिली मैन हैं, आप माता पिता के लाडले पुत्र हैं। बचपन में आपने मार खाया होगा बहुत मार। किनसे, माता जी से या पिताजी से? नहीं, बाबूजी से। अच्छा। माँ हमारी बहुत अच्छी है और बाबूजी भी अच्छे हैं,
पर बाबूजी थोड़े स्ट्रिक्ट हैं, प्रोफेसर हैं, तो वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं कि पढ़ो लिखो, क्योंकि आगे जीवन में आज मैं 40 का हूँ तो अब समझ में आता है कि वो चीजें क्यों जरूरी है, पढ़ना लिखना, इसीलिए आज थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ। तो पिताजी ने कम मारा है जम जम के, जो याद हो आपको? बहुत बहुत ऐसे क्रिकेट खेलने भाग जाना, ये सब करना, तो बाबूजी ने वो पिटाई। कोई ऐसा बताइए जो सच्चे से आपको बहुत मार लगी और आप बहुत रोए हो? ना ना, ऐसा तो नहीं है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि पहले के पेरेंट्स तो ऐसे जम के धुलाई कर देते थे, स्कूल के टीचर भी जो होते थे वो बच्चों को जम के धो देते थे जी और पेरेंट्स कुछ नहीं कहता था। आज के समय में वो चीज नहीं है, जी जी टीचर्स को भी परमिशन नहीं है कि बच्चों को आप मार सकते हैं, बट पहले के जमाने में ये था। जी। तो क्या फर्क महसूस करते हैं सर पहले के नहीं, time में मैं और तो आज? उतना वो नहीं हूँ, लेकिन मुझे ये लगता है कि सब सही है। गार्जियन माँ बाप जो करते हैं ना, वो हमेशा अच्छे के लिए करते हैं, हमेशा अच्छे के जी, तो पहले का जो होता था ना सर, ये होता था कि जॉइंट फैमिली होती थी, लिए। एक मार रहा है तो दूसरे डांटने वाले हैं। लेकिन आज की जो फैमिली है सिंगल फैमिली है, सिर्फ माँ बाप है और बच्चा है। तो वहाँ पर आपके ख्याल से क्या लगता है कि बच्चों की परवरिश किस तरह से होनी चाहिए माँ बाप के लिए? नहीं नहीं, मेरे हिसाब से हर समय की एक वांट होती है, वो अपने हिसाब से होती है, तो सब समय सही है। आप प्लीज, लेकिन हाँ, पढ़ाई लिखाई कीजिए ध्यान से, ये मेरा कहना है। अच्छा, एक्टिंग में जो स्ट्रगलिंग एक्टर है, जो स्ट्रगल कर रहे हैं मुंबई में, दिन रात एक किए हैं, ऑडिशन दे रहे हैं, बट सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उनके लिए कुछ आप मैसेज प्लीज अपना प्रिपरेशन कीजिए। मैं साल भर से पंचायत 3 के बाद मैंने बहुत इंटरव्यूज दिए हैं, प्रिंट में भी और वीडियो भी, तो प्लीज मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा, मेहनत करते रहिए। बहुत कास्टिंग डायरेक्टर हैं, अच्छे कास्टिंग डायरेक्टर हैं, उनके यहाँ इंट्रो दीजिए, ऑडिशन दीजिए, और वही एक रास्ता है जो मुझे दिखता है। मतलब हार मान के पीछे नहीं हटना है, मेहनत करते जाइए और सही रास्ते पे सही तरीके से मेहनत कीजिए, अपने आप पे विश्वास कीजिए। निश्चित ये एक ना एक दिन आपको मंजिल प्राप्त होगी, जिस तरह से सर को हुआ है। और ये सोच के मत बैठिए कि जैसा कि मैंने आपके करियर से देखा है कि बड़ा काम मिलेगा तो ही करूँगा। काम करते रहिए, आपकी पहचान निश्चित रूप से हो जाएगी। अगर आपके अंदर टैलेंट है, आप पहचाने जाएंगे, काम में लिए जाएंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर और अपना कीमती वक्त देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो उम्मीद है आपको ये एपिसोड बहुत मज़ेदार लगा होगा, आपके लिए इंस्पायरिंग भी होगा और आप इससे काफ़ी कुछ सीखे होंगे। तो इसी तरह के और भी शख्सियत से मिलते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड होते ही आपको उसके नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपनी राय देना मत भूलिए। मिलते हैं किसी और के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।